नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यानी शुभम के साथ एसएससी लैब पर। भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली उन सभी बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उन बच्चों के लिए जो खास तौर से इंग्लिश में वीक थे या हिंदी मीडियम वाले छात्रों को, जहां पर माना जाता है कि इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आती है उन बच्चों के लिए, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है बैंक में जॉब करने का। आपकी यहाँ पर वैकेंसी आने को है आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती यहां पर होने वाली है। आरआरबी बैंक के अंदर भर्ती, आरआरबी मतलब वो एनटीपीसी वाला नहीं, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक के अंदर यहां पर भर्ती आने वाली है आपकी। तो यहां पर आपका जो नोटिफिकेशन आया था, अब आप देख लो, एक तो आपका ये क्लर्क लेवल की पोस्ट होगी, ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल पोस्ट होगी, और ये ऑफिसर स्केल 1 ये पीओ लेवल की जो पोस्ट है। एग्जाम कब कब लगना है, तो प्री का एग्जाम आपका 27 जुलाई और 2 अगस्त 3 अगस्त, तो 3 शिफ्ट में आपका प्री का एग्जाम होगा। मेंस की अगर बात करी जाए, सिंगल एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा आपका यहां पर 13 सितंबर को यहां पर मेंस का एग्जाम आपको देखने को मिल रहा होगा। भाई ये जो आपकी पोस्ट होगी ये तो आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू ही भरी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर क्लर्क की पोस्ट की बात करी जाए, तो क्लर्क की पोस्ट की यहाँ पर जो एग्जाम होगी तो यहाँ भी 3 शिफ्ट होनी है। तो 30/8/2025, 6/9/2025, 7/9/2025, यहाँ पर भी 3 शिफ्ट में आपका पेपर देखने को मिल रहा होगा। और मेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर 9 नवंबर जा रही है आपकी मेंस की डेट, तो 9 नवंबर आपके लिए अच्छा खासा समय है भाई। आप अपनी तैयारी में अभी से सभी बच्चे जुड़ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करी जाए योग्यता क्या होनी चाहिए, आप चाहे पीओ की फॉर्म भर रहे हो या आप क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए कुछ भी होना चाहिए। आप ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अगली अगर बात करी जाए यहाँ पर एज क्या होनी चाहिए, तो पीओ के लिए जो एज रखी गई है 20 से 30 वर्ष, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और क्लर्क के लिए 18 से 28 वर्ष की एज होगी। प्लस अगर आप कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जैसे आपकी अगर ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो आपको यहां पर 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा होगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो यहां पर आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब 5 साल ज्यादा और 3 साल ज्यादा ये आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। वेतन की अगर बात करी जाए, भाई पीओ लेवल पर जो आपकी सैलरी बनती है वो 75,000 से 80,000 बनती है। वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी सिटी एक्स वाई जेड पर आप रह रहे हो। इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। क्लर्क की बात करी जाए तो अब 40 से 45,000 के आसपास यहाँ पर क्लर्क की सैलरी भी देखने को मिल रही है। और 8वें वेतन आयोग के बाद आप मान के चलो जो पीओ की सैलरी होगी वो 1 लाख प्लस बन रही होगी। और क्लर्क की सैलरी भी लगभग आपकी 70 से 75,000 रुपए इन हैंड बनने वाली है आफ्टर 8th पे कमीशन। ओके, एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो आपका चाहे पीओ हो गया चाहे आपका क्लर्क हो गया, सिलेबस सेम है और एग्जाम पैटर्न भी दोनों का सेम है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न दोनों का ही सेम रहेगा, सेम सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। बट यहां पर लेवल डिफरेंट हो जाता है। लेवल यहां पर आपका डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लेवल देखोगे यहां पर इजी से मॉडरेट होगा। बट अगर पीओ के एग्जाम को देखोगे तो वहां पर मॉडरेट से हाई लेवल देखने को मिल रहा होगा, मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चन। सबसे पहला आपको प्री का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहां पर रीजनिंग के 40 सवाल मिलेंगे, 40 सवाल 40 नंबर के। और यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के आपके 40 सवाल होंगे, 40 नंबर के यहां पर मैथ के सवाल भी बन रहे होंगे। टोटल अगर प्रश्नों की संख्या की बात करी जाए 80 प्रश्न होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको जो समय अलॉट है वो 45 मिनट का अलॉट है टाइम। और टाइम को इस तरीके से बांटा गया है कि 25 मिनट आपको फिक्स मिलेंगे रीजनिंग के लिए और 20 मिनट आपको फिक्स मिलेंगे यहाँ पर मैथ के लिए। आप यहाँ पर टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग चल रही होती। पहला आपको सेक्शन दे दिया जाएगा रीजनिंग का, 25 मिनट का टाइमर लगा होगा। पहला आप जब रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व कर लोगे, 25 मिनट या आपके पूरे हो जाएंगे, तब आप आगे वाले सेक्शन पर जा सकते हो। 25 मिनट आपको वेट करना ही पड़ेगा रीजनिंग वाले इन 40 सवालों के लिए। और फिर नेक्स्ट आपको 20 मिनट का समय और दिया जाएगा वहां पर मैथ्स के क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन बनाने होंगे। ओके, देन बात करते हैं अगर आप प्री को क्वालिफाई करते हो तो फिर आप मेंस के एग्जाम के लिए अपियर होगे। मेंस के एग्जाम में यहां पर आप कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। पहले देखो रीजनिंग मैथ आपकी जो पहले थी 40 क्वेश्चन वो अभी भी है, लेकिन अब मार्क्स बढ़ गए। मार्क्स 50-50 नंबर के। पहले कितना था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का
और अब एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का, हाँ ये भी आप नोट कर लो कि गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम होगा, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर 1/4 की 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर एक नंबर मिल रहा है सही करने पर तो उसका 1/4 0.25 आपका माइनस होगा गलत करने पर। देन जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल देखने को मिलेंगे 40 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी में से। अब यहाँ पर देखो फायदा होता है उन बच्चों को जिनकी इंग्लिश वीक है, तो इन दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। जो आपके यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है, भाई उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर रहता है कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर लो और इसमें अपने एग्जाम को प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज लेनी होगी और उस लैंग्वेज के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मार्क्स के बन रहे होंगे। टाइम यहाँ पर सबका अलॉट कर रखा है, रीजनिंग के लिए 30 मिनट, मैथ्स के लिए 30 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, हिंदी या इंग्लिश के लिए 30 मिनट आपको मिल रहे हैं। और इसके बाद आपका लास्ट बचता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का पेपर होगा और 15 मिनट का समय दे दिया जाएगा। टोटल टाइम की बात करी जाए तो यहाँ पर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय है। कुल 2 घंटे का समय आपके पास है और टोटल 200 सवाल थे, 200 नंबर का यहाँ पर पेपर भी बन गया। टोटल जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी 200 नंबर के अनुसार बन रही होगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद वैकेंसी की अगर बात करी जाए, भाई पिछले जो 2024 की बात करी जाए तो 2024 के अंदर टोटल 9383 पदों पर चयन हुआ था सभी उम्मीदवारों का। अब जो आपकी वैकेंसी की उम्मीद लगाई जा रही, लगभग 2025 के अंदर आपकी ये वैकेंसी 10,000 के आसपास रहने वाली है। टोटल जो वैकेंसी आपकी होने वाली लगभग आपकी ये 10,000 रहने वाली। टेंटेटिव वैकेंसी है 10,000 से, कुछ पद आगे भी हो सकते हैं ज्यादा और कुछ पद एक आध कम भी हो सकते हैं। तो लगभग आपको ये 10,000 वैकेंसी मान करके चलनी, आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। तैयारी अब कैसे करें, 4 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा, देखो आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां पर मैक्सिमम बच्चा स्कोर करता है वो हो गया मैथ्स और रीजनिंग। भाई मैथ और रीजनिंग ऐसे 2 टॉपिक हो गए। पहला काम तो ये करना, आपको सिलेबस कंप्लीट करना। हर एक सब्जेक्ट का आप सिलेबस अपना कंप्लीट करो, कोई भी एक सोर्स यूज करो, सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आप रिवीजन में लग जाओ और मैक्सिमम मॉक टेस्ट अपने लगा रहे होगे। भाई मैथ के लिए क्या करना होगा, मैथ के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को कैलकुलेशन की। मैथ के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैथ के लिए आपको कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए कहीं नहीं जाना, आपको मेरे साथ जुड़ जाना होगा। आप जैसा जानते भी होंगे, कई पुराने बच्चे मेरे जो जान रहे होंगे कि अब हमारा एक नया शो चल रहा है द वायरल गणित करके, द वायरल गणित। तो आपको मेरे साथ वायरल गणित के अंदर जुड़ना होगा। हर एक बच्चा मेरे साथ डेली जुड़ रहा होगा। डेली आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती लाइव 1 PM से, दोपहर 1 बजे से हर एक बच्चा मेरे साथ जुड़ जाएगा वायरल गणित मैथ्स के शो के अंदर। यहां पर आप बेहतरीन ट्रिक्स देखोगे, कैसे उन ट्रिक्स से हम लोग क्वेश्चन करते हैं और कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन बढ़ा रहे होते हैं। तो आप हर एक बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा होगा वायरल गणित के अंदर और आपको अपनी कैलकुलेशन में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को इतना ही एंड करते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पर बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे या जिनकी हिंदी थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि हिंदी के ही आगे जाकर के वो पेपर दे रहे होंगे। जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी, भाई उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली। तो इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहला काम ये कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा काम ये करना होगा, वीडियो को लाइक कर देना, प्लस इसको शेयर भी करना होगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।